हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर जितेंद्र मोहन रोहट्टा जौनपुर। आज हम लोग हायोसामस 200 या 30 के होम्योपैथिक लक्षण के बारे में बात कर रहे हैं। मोबाइल नंबर 9140482104, 9935673744, 93 9140482104। इस अवस्था को प्राप्त होने के बाद रोगी में सन्निपातिक लक्षण उभरने लगते हैं। हायोसामस पार्ट 2 के बारे में बात हो रही है। उसकी जीभ सूख जाती है, भारी लगने लगती है तथा मस्तिष्क इतना संज्ञाहीन और धुंधला हो जाता है कि कुछ भी पूछने पर वह ठीक प्रकार उत्तर नहीं दे पाता है। यद्यपि उसकी आंखें खुली रहती हैं, परंतु आंखें खुली होने पर भी वे चेतना शून्य रहती हैं और ऐसा लगता है कि मानो रोगी टकटकी बांधकर कमरे की चीज़ों को घूर रहा है। उसे कमरे में रुई के फाहे तैरते नजर आते हैं, जिन्हें वह हाथ बढ़ाकर पकड़ने की कोशिश करता है। वह अपने बिस्तर के कपड़े, तकिया इत्यादि नोचने लगता है और मन ही मन कुछ बुदबुदाता रहता है। उसके दांतों पर गंदगी जम जाती है। उसका निचला होठ लटक जाता है तथा पेशाब और पखाना उसके दांतों पर गंदगी जम जाती है। उसका निचला हनु लटक जाता है तथा पेशाब और पखाना अपने आप निकल पड़ता है। रोगी का शरीर और मस्तिष्क दोनों बुरी तरह अवसन्न हो जाते हैं। विक्षिप्त अवस्था में पागलपन एक तरह का हो जाता है। टाइफाइड ज्वर और सन्निपातिक निमोनिया की यह सर्वश्रेष्ठ दवा है। आरक्त ज्वर और अन्य कई रोगों में भी सदैव हायोसामस के यही लक्षण उभरते हैं। यह एक चमत्कारिक दवा है, परंतु बेलाडोना की तरह इसका प्रभाव क्षेत्र विस्तृत नहीं है। बेलाडोना की तरह हायोसामस में भी रोगी में प्रचंड प्रलाप के लक्षण पाए जाते हैं, परंतु वह धीमे उन्माद में फेरबदल होता रहता है। इसके विपरीत बेलाडोना का प्रलाप बराबर तेज बना रहता है। बेलाडोना का शायद ही कोई ऐसा रोगी मिले जिसमें धीमे प्रलाप का लक्षण दृष्टिगोचर हो, जबकि हायोसामस में 99% रोगी ऐसे प्रलाप से पीड़ित रहते हैं जो घटता बढ़ता है। इसी प्रक्रिया में कभी कभी प्रचंड रूप धारण कर लेता है। बेलाडोना के रोगी का चेहरा भी खूब तमतमाया हुआ लाल रहता है, परंतु हायोसामस में रोगी का चेहरा बिल्कुल पीला पड़ जाता है तथा धंसा हुआ प्रतीत होता है। हायोसामस में रोगी बहुत कमजोरी महसूस करता है और यह कमजोरी बराबर बढ़ती ही जाती है। इसी कमजोरी के कारण प्रचंड प्रलाप की अवस्था अधिक देर तक नहीं ठहरती। बेलाडोना और स्ट्रामोनियम में ऐसा नहीं होता। ऐसा भी देखने में आया है कि प्रारंभ में हायोसामस का रोगी बहुत तेज प्रलाप करता है, जो बाद में धीमा होता हुआ कम हो जाता है। इस धीमे प्रलाप में रोगी की बुद्धि धीरे धीरे काम करना बंद कर देती है तथा रोगी का प्रलाप एक प्रकार की बेहोशी में बदल जाता है। कभी कभी तो वह बेहोशी इतना गहरा रूप धारण कर लेती है कि चिकित्सक यह फैसला नहीं कर पाते हैं कि रोगी को हायोसामस देना उपयुक्त होगा अथवा ओपियम 30 या 200।
हायोसामस केवल ऊपर उल्लिखित नई बीमारियों की ही श्रेष्ठ औषधि नहीं है, बल्कि पुरानी बीमारियों में भी यह कारगर होती है। यदि प्रलाप का लक्षण अस्थायी बनकर उन्माद में बदल जाए तो चिकित्सक अधिकतर हायोसामस पर ही निर्भर करते हैं। ब्राइनिया 200 और हायोसामस 30 या 200 देने से खांसी में भी बहुत जल्दी आराम हो जाता है। एकदम ड्राई खांसी आती है, कफ बिल्कुल नहीं निकलता। उन्माद रोगों में चिकित्सक बेलाडोना के बजाय इसका उपयोग करना अधिक उत्तम समझते हैं। इसके अतिरिक्त यदि कोई नई बीमारी उन्माद का रूप ग्रहण कर ले तो भी इस औषधि का अवसर रामबाण की तरह होता है। इसके उन्माद के लक्षण बिल्कुल अलग प्रकार के होते हैं और इसलिए इसकी पहचान करने में चिकित्सक को अधिक परेशानी नहीं होती। उदाहरणार्थ रोगी की प्रकृति बहुत संदेहशील हो उठती है और वह यह सोचकर दवा नहीं खाता है कहीं उसे मारने के इरादे से उसमें जहर न मिला दिया गया। उसे दूसरों से बात में ईर्ष्या होती है। वस्तुतः ईर्ष्या ही इस रोग के उभरने का मूल कारण बन जाती। कभी कभी यह उन्माद कामोन्माद में परिणत हो जाता है। रोगी नंगा हो जाता है और अश्लील हरकतें करने लगता है, गाली गलौज भी करता है। हायोसामस इस प्रकार के उन्माद की श्रेष्ठतम दवा मानी जाती है। इसमें प्रलाप की भांति उन्माद भी कभी कभी तेज और कभी कभी एकदम धीमा रहता है। अर्थात कभी तो रोना इतना विनीत और भयभीत करता है कि वह दूसरों से छिपने का प्रयास करता है, लेकिन कभी कभी इतना उग्र रूप धारण करता है कि किसी भी व्यक्ति के निकट आने पर हमला कर बैठता है, उसे मारता है, नोचता है और शारीरिक क्षति पहुंचाने का भरपूर प्रयास करता है। धन्यवाद।